गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज 15 मई है और आज आपके नीट के फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट है। अब कईयों का वेट चल रहा है कि करेक्शन विंडो कब खुलेगी। नो डाउट अभी ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, बच्चे पूछ रहे हैं, लेकिन सोचना चाहिए करेक्शन विंडो का इंतजार क्यों करें। फॉर्म को ऐसा भरो कि करेक्शन जरूरत नहीं पड़े। चलिए कोई बात नहीं, आज 15 मई है तो आज आपके पास ऑलमोस्ट अब 17 जुलाई के हिसाब से ऑलमोस्ट 2 मंथ आपके पास है। और आज के सेशन का हेडिंग है ऑलमोस्ट आपके पास लास्ट 2 मंथ है, इनमें कर ले सुधार। तो मन में चलो कि इनमें कर ले सुधार, तो ध्यान से सुनना, मैं जिसकी बात करूँगा उसको समझना, फिर सीखना और उसको फॉलो भी करना। सबसे पहले बात करते हैं सोच में सुधार। अरे आपका डॉक्टर साइन ही पॉजिटिव है तो आपको तो हमेशा खुद के लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए, और नेगेटिव सोचोगे तो कौन सा भला हो जाएगा। इस बार कई बार सोच लेते बच्चे, यार इतना टाइम मिलता जा रहा है सबको, पढ़ाई बहुत कर ली होगी, रिवीजन अच्छे कर लिए होंगे, अच्छी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लिया होगा, सिली मिस्टेक कंट्रोल कर लिया होगा, एनसीईआरटी के रिवीजन करके बायो में टिप्स पे ले आए होंगे। ये सब बातें सोचते रहते हैं। ऐसा हर दूसरे के लिए सोचता है। क्यों? क्योंकि दूसरे की थाली में घी हमेशा ज़्यादा नजर आता है, जबकि हर की स्थिति एक जैसी है। इसलिए अपने तो अंदर से आत्मविश्वास अपने पढ़ाई का ऐसा होना चाहिए कि अगर आप ढंग से सब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग उसको डील कर रहे हैं और फील कर रहे हैं तो आगे अपनी झील ऐसी होनी चाहिए, जिद ऐसी होनी चाहिए, कुछ सोच ऐसी तगड़ी और कह दीजिए बड़ी होनी चाहिए कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं होगा। भाड़ में जाए दुनिया, अपन बजाए हारमोनिया। हटा सावन के बेटा कहाँ जाके बम फटा। अपन ने ऐसा दहाड़ करके अपनी सोच को, आत्मविश्वास को टॉप लेवल पर डेवलप कर लिया, और इस अंदाज में चलोगे तो पक्की बात है बिंदास रहोगे। और जब बंदा बिंदास है, बंदी बिंदास है, तो उसके लिए एक सीट पास है। अब तो ये होना चाहिए अगर एग्जाम होगा तो मेरा सिलेक्शन तो पक्का होगा, और एग्जाम तो होगा तो आपका सिलेक्शन पक्का आपने खुद सोच में कर लिया है। इस अंदाज में चलना चाहिए। यह अंदाज निराला है, इसने बहुतों को निपटा डाला है। बिंदास रह के चलो, नीट वीट क्या है, सबको डिफीट कर दोगे। तो सोच हमेशा ऐसी होनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है पढ़ाई आप कर रहे हो तो पढ़ाई के काम में सुधार क्या करना है। अब यहाँ पे जो बच्चे अपना कोर्स खत्म कर चुके हैं, पहले उनकी बात करता हूँ, और फिर बात करूँगा जो 12th रनिंग के हिसाब से बोर्ड एग्ज़ाम आगे खिसक गए और अभी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुए, तो वो कैसे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, जो उनको अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पहली बार अपने टॉपिक को उस तरह से पढ़ रहे हैं। तो पहले बात करते हैं जो कोर्स खत्म कर चुके हैं। जो कोर्स खत्म कर चुके हैं उनको इस समय अपने हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक में ये मालूम पड़ गया होगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है, क्या पोर्शन स्ट्रांग है और क्या पोर्शन वीक है। तो हमेशा अपने को स्ट्रांग को तो रिवाइज करना चाहिए और वीक को इंप्रूव करना चाहिए। हम करते क्या है, ये तो आपको सबको मालूम है, पढ़ाई से हर का मिरर क्लियर होता है कि कोई भी आपने अगर चैप्टर के टॉपिक को पढ़ा है तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वीकनेस कुछ रह जाती है। लेकिन हम करते क्या है, जो वीक पोर्शन होता है उसको इंप्रूव करने के लिए टाइम ज़्यादा देते हैं, और जो स्ट्रांग होता है उसको ढंग से रिवाइज नहीं करते हैं, और वो समय के साथ फिर डायल्यूट होता जाता है। हम बारी बार वीक पोर्शन को इंप्रूव करते हैं, फिर कोई मॉक टेस्ट देते हैं, कोई पेपर देते हैं, फिर मालूम पड़ा कि स्कोर इतना बड़ा नहीं, क्योंकि कुल मिला के सिलेबस में आपका ज़्यादा बड़ा स्ट्रांग है तो आपको उसको रिवाइज ज़्यादा करना चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट को 2 घंटे दे रहे हो तो लगभग आप 2/3 टाइम तो दीजिए उसके लिए रिविजन के लिए, क्योंकि स्ट्रांग से आपकी स्कोरिंग बढ़ेगी, लेकिन उसका रिवीजन जरूरी है। और जो वीक पोर्शन है उसको इंप्रूव करने के लिए आपका स्मार्टनेस का तरीका होना चाहिए। क्या स्मार्टनेस का तरीका है? जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है हर सब्जेक्ट में, उसके लास्ट में उसके आपके हैंडबुक के रूप में आपके नोट्स तैयार होने चाहिए। जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं, कोई भी चैप्टर है तो उसके लास्ट में आपको उसके हैंडबुक के हिसाब से वो चीज़ लिखो। जैसे फॉर्मूले हैं तो मत लिखो सारे फॉर्मूले, वो फॉर्मूले लिखो जो आपको दिखने में डरावने लगते हैं, तो याद करने में तो हालत खराब होगी पहले से ही, क्योंकि सोच नेगेटिव होगी, डर लग रहा है, डर से विश्वास कैसे आएगा। इसलिए ऐसे फॉर्मूले को लिखो। जैसे मैं आपसे बोलूँ मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा होगा, एक करंट कैरिंग कॉइल है, उसके एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बोलूंगा एकदम याद आएगा। हाँ सर तो डरावना होता है, μ0 NIR² + R² 3/2। आया कुछ ध्यान? ऐसे एक चार्ज रिंग है, उसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वो वाईजेड प्लेन में रखी है तो इसके एक्सिस x होगी, तो KQX/X² + R² 3/2। कुछ आया ध्यान? नीचे पावर बढ़ गई, हमारी पावर कम हो जाती है।
लेकिन ये फॉर्मूले हमारे हैंडबुक में स्मार्टनेस के साथ उस चैप्टर के लास्ट में लिखे होने चाहिए। तो ये तो एक तरीका बताया मैंने हल्का सा आपको, शॉर्ट में बात बोली है कि आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के पढ़ने के बाद आपको खुद को मालूम होता है आपका मिरर क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है। तो अपनी प्लानिंग ऐसी करो कि स्ट्रॉन्ग पार्ट को रिवाइज ज़्यादा करने का टाइम दो और वीकनेस के इंप्रूव करने के स्मार्टनेस के तरीका लगाओ। और वीकनेस के स्मूथ का मतलब तरीका क्या होगा, आपको स्मूथ के हिसाब से उसको स्मार्टनेस के हिसाब से अगर स्मूथ करना है, इंप्रूव करना है, तो आप उसके अंदर क्वेश्चन करके उसकी थ्योरी को ढंग से पढ़ो। अब मान लो आज आपका एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, लेकिन आप उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को केमिस्ट्री में आराम से पोलर मॉलिक्यूल के हिसाब से डाइपोल मूवमेंट कर लेते हो, लेकिन वही आपके जब फिजिक्स में होता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसके फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पर फोर्स होगा कि टॉर्क होगा, उसका मोशन कैसा होगा, ये सब बातें हैं। तो उसमें जो चीज़ आपकी वीक है उसके लिए आप क्वेश्चन करके देखो और फिर उसकी थ्योरी को पढ़ो, उसको ढंग से रिवाइज करो, तो आपकी एक्चुअल आपकी वीकनेस मालूम पड़कर उसको अगर इंप्रूव करोगे तो वो भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी इतनी सी बात करी है उन बच्चों के लिए जिनका कोर्स खत्म हो चुका है, बाकी रिवीजन कैसे करना है कई सेशन आपसे ले चुके हैं, वो आपको मालूम है। अभी मैं और बात करूंगा उन बच्चों के लिए जो 12th रनिंग है, वो ध्यान सुनना। बच्चों आपके लिए 12th का बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ, वो तो आपको मालूम है पास कर लोगे। अब उसके लिए आपने साइंस बायो ली थी, आपने साइंस बायो ली थी डॉक्टर बनने के लिए, तो आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जितना भी टाइम मिल गया, अपना किस्मत मान के चलिए, भाग्य मान के चलिए कि आपको टाइम अच्छा मिल गया है। और ये टाइम जो अभी मिला है इसमें आप आराम से इस समय जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं बस एक ही चीज लेके चलो, रोज की डोज रोज मेंटेन करें। जितना पढ़ाया है उस दिन उसको ढंग से रिवाइज कर लें, उस दिन पैरेलल में उसको अगर एनसीईआरटी है तो उसको भी देख लें। और स्पेशली एनसीईआरटी के लिए मैं आपसे बात कर चुका हूं, एनसीईआरटी बायो के लिए होनी चाहिए टेक्स्ट बुक, उसके नंबर 2 केमिस्ट्री के लिए होनी चाहिए आपकी एक ऐसी रेफरेंस बुक, और थर्ड नंबर पे फिजिक्स में अगर आपको लगता है कि बायो में एनसीईआरटी टिप्स पर है या बायो में लगातार एनसीईआरटी को मैनेज कर रहे हैं, केमिस्ट्री में भी कर रहे हैं, फिर भी टाइम एक्स्ट्रा है तो फिजिक्स में देखो। लेकिन बायो में तो आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल साथ साथ पैरेलल चलनी चाहिए। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो 12th रनिंग है। अब मैं एक बात कर रहा हूं, मेरे को अभी एक हल्का सा संस्मरण याद आ रहा है। अधिकतर बच्चों को मालूम है कि एलन की 1995 में फर्स्ट रैंक आई थी, पंकज अग्रवाल जो धौलपुर से था। एक याद कर रहा हूं मैं वो सिलसिला, 1991 की बात है बच्चों। 21 मई 1991 को जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उस समय सारे स्टेट मेडिकल एग्जाम खिसक गए थे। बोर्ड के एग्जाम पहले हो गए थे मार्च में, उस समय कोई कॉमन प्लेटफॉर्म का नीट एग्जाम नहीं होता था, सारे स्टेट मेडिकल एग्जाम खिसक गए थे, ऑल इंडिया पीएमटी भी खिसक गया था। और एलन की शुरुआत थी, 3-4 साल ही हुए थे, इसलिए एलन केवल स्टेट मेडिकल स्टेट पीटी एग्जाम्स की तैयारी कराता था। मुझे आज भी याद है एकदम हमको 70 दिन एक्स्ट्रा मिल गए थे। और उस समय जो हमने क्रैश कोर्स लिया था उसके अंदर एक बच्चा था मुकेश चंद्र गर्ग, जो 12 के बाद उस क्रैश कोर्स में आया था और उसकी 2nd रैंक आई थी। मैंने एग्जाम्पल बच्चों क्यों दिया है, ताकि आपको लगे समय आपके पास में भी बहुत है। आज अगर वास्तव में मई के हिसाब से जैसे ऑल इंडिया पीएमटी एग्जाम पहले होता था तो जनरली फर्स्ट वीक में जो संडे होता था उसको हो जाता था। अभी आपके मई में 7 मई को संडे निकला, लेकिन एग्जाम तो आपको मालूम है 17 जुलाई को है। और अगर हम देखें तो बाय लक अभी भी ये 7 मई से 17 जुलाई लगभग 70 डेज हैं। तो जो 12th रनिंग बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनना, आपके लिए 70 डेज हैं। और उस समय भी 91 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, अचानक 70 डेज हमको एक्स्ट्रा मिले थे। और उसमें एक बच्चा 12th रनिंग का मुकेश चंद्र गर्ग उस आरपीएमटी 91 में 2nd रैंक ले आया था, शुरू के टॉप रैंक्स में आ गया था। तो सिलेक्शन तो बच्चों कितना आसान है। इसलिए अगेन अपनी सोच को रखो कि बस कंटिन्यू चलेंगे और रखेंगे, मेंटेन करेंगे पढ़ाई को एज ए कंटिन्यूटी और रखेंगे कंसिस्टेंसी, तो आप भी आराम से इसी साल 12 के साथ जा सकते हैं। मेडिकल कॉलेज आपका भी इंतजार कर रहा है। बस रोज ऐसे लेके चलो 12 रनिंग बच्चे कि दिन आपका 24 घंटे का नहीं है, 48 घंटे का है, ताकि कहीं आपकी टाइम किलिंग ना हो।
तो पढ़ाई की बात और आगे करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं, नीचे मेरा YouTube चैनल का दे रखा डिस्क्रिप्शन, उसका लाल बटन दब जाना चाहिए अब सब्सक्राइब करने के लिए। अब चाहो तो उस पर उंगली मारो कि अंगूठा मारो, हाथ मारो कि लात मारो, पत्थर मारो या बोतल मारो, लेकिन अब दब जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं आपके लिए अपने इस चैनल पर लेके आ रहा हूं आपको फिजिक्स में हीरो बनाने के लिए, फिजिक्स में आपका डर खत्म करने के लिए, फिजिक्स में जहां आपके आंसू आते हैं वहां पे धांसू ट्रिक लेके आ रहा हूं। अरे फिजिक्स में ऐसे फंडे लेके आ रहा हूं कि आपको फिजिक्स बचपन का खेल एक पौवा नजर आएगा। बस अब खटाखट आपको जो नजर आ रहा है, नीचे लाल बटन और साथ में बेल आइकन, उस बटन को सब्सक्राइब कर दो तुरंत और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि आगे आपको मेरे चैनल पे एलन ब्रजेश माहेश्वरी यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलते रहे नोटिफिकेशन, क्योंकि आगे मैं लगातार उस पर फास्ट आता रहूँगा और स्पेशली फिजिक्स को ज़्यादा लेके आऊँगा और बातें भी करूँगा। अभी एक संस्मरण की बात आपसे करी, आगे कई आपसे अनकई बातें करूँगा जो मैंने आज तक करी नहीं है, लेकिन आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको लगे समय कभी कम नहीं पड़ता। सोच अगर हमारी अच्छी है तो हम भी जो चाहें उस साल पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस पढ़ाई में सुधार के बाद अब लेते हैं थोड़ा सा गलतियों में सुधार। तीसरा है गलतियों में सुधार। अरे वैसे ही डॉक्टर बनने जा रहे हो, आपके प्रोफेशन का साइन ही पॉजिटिव है और डॉक्टर के लिए कहते हैं एक भी गलती अलाउ नहीं और एक भी भूल माफ नहीं। और बच्चों आपको मालूम पड़ गया है कि ये एग्जाम अब एफिशिएंसी पे टिका हुआ है, इसलिए आपको इफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। देख चुके हैं आप आजकल तो ये है कि अब आपका स्कोर टॉपर का पूरा में से पूरा आ रहा है 720 और 720 एक ट्रेंडिंग चल रहा है, यूं कह दो ट्रेडिशन हो गया, परंपरा बन गई है। इस बार भी ऐसा होगा, इसलिए अपने को सबसे पहले देखना है कि मेरा जो क्वेश्चन मुझे आता है वो गलत नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि कभी टाइम आप पर हावी नहीं हो जाए, क्योंकि जब हड़बड़ी होती है वहीं गड़बड़ी होती है। जब समय आपके पास पूरा मैनेज करके चलोगे तो आप आराम से क्वेश्चन को सही करोगे। पेपर में सिली मिस्टेक कंट्रोल कैसे करना है सेशन ले चुके हैं, वो आपके सिलेक्शन का अनमोल है, कर लो सिली मिस्टेक कंट्रोल। लेकिन कुल मिलाकर आपकी एफिशिएंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो सिली मिस्टेक से गलत क्यों हो जाते हैं, बस वहीं पर हैमरिंग करनी है। और बच्चों आप जानते हो सिली मिस्टेक कभी कोई फ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन में नहीं होती। सिली मिस्टेक हमेशा एक प्लेन क्वेश्चन में, टाइनी क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन में होती है, जिसमें बाद में हमको फील होता है यार ये तो सबने सही किया होगा, मैंने गलत क्यों कर दिया। इसलिए बस वहीं पर हैमरिंग करो। और सिली मिस्टेक के क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या वैरायटी होती है, ये सब भी सेशन में ले चुका हूं, उसको आप देख सकते हो। मुझे बस केवल आपको रिकैप करा रहा हूं कि आपको एफिशिएंसी एक की फैक्टर लेके चलना है सक्सेस के लिए। अंदर से कमिटमेंट कर लो खुद की अदालत में कि मेरी सिली मिस्टेक जो एक बार हो गई है वो आगे के ट्रैक में कभी रिपीट नहीं होगी। ये अंदर से आप अपना कमिटमेंट कर लो। और सिली मिस्टेक के अलावा अगर रूटीन लाइफ में कोई मिस्टेक आपसे होती है तो उसके लिए भी कमिटमेंट करो कि वो मिस्टेक भी अगले दिन रिपीट नहीं होगी। इस तरह का सुधार का जुनून लेके चलना चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर इस नोबल प्रोफेशन को लेके चल रहे हैं और डॉक्टर को दूसरों के लिए जीना है। इसलिए वहां तो आपको आगे अपना व्यवहार ऐसा रखना है कि डॉक्टर बनते बनते आपकी आदत पड़ जाए कि आपसे कोई गलती न तो अपने काम में होती है ना आपके व्यवहार में गलती होती है। कई बार हम कहते हैं ना, अगर हमारी सोच से, हमारी मन से, वाणी से, हमारी क्रिया से, हमारे कर्म से अगर कभी किसी का तकलीफ हो जाए, किसी को परेशानी हो जाए, किसी को कोई नाराजगी हो जाए, किसी को दिल को ठेस पहुंच जाए, किसी को कष्ट पहुंच जाए, तो वो भी हमारे द्वारा उसके लिए गलती है, अपराध है। तो ऐसा भी हमसे कोई गलती, अपराध ना हो, ऐसी भी गलती रिपीट नहीं हो। इसलिए अपने से कमिटमेंट लेके चलो। रूटीन एक्टिविटी में अगर कोई कभी ऐसी गलती हो जाए तो अगले दिन रिपीट नहीं हो, उसमें भी सुधार का जुनून लेके चलो। बाकी गलतियों में सुधार करने का अगर आपका नेचर होगा, पहले स्वीकार करने की आपको हिम्मत होगी और सुधार करने की नीयत होगी, तो गलतियों से आप लगातार बच्चों इंप्रूव करते जाओगे। अब आते हैं नेक्स्ट, और वो लेते हैं आपके लिए खान पीन में सुधार। अभी आपको मालूम है लगातार गर्मी बढ़ती जा रही, इसलिए इस समय गर्मी के हिसाब से हमारे को डाइट का ध्यान रखना है, हाइड्रेशन बॉडी का अच्छा रहना चाहिए। इस समय ज़्यादा फोकस हमें लिक्विड डाइट पे करना है।
हमें इस समय जो जीवन है उसके लिए आगे 2 महीने के लिए थोड़ा कंट्रोल करना है कि बाहर के खाने से तो बचना है, और स्पेशली जो आपका तला फला होता है ना, चाट वगैरह, ये सब चीज़ों से बचना है। आपको मालूम है जब चाट खाते हो तो वो चाट वाला क्या करता है, सबसे पहले तवे पे लपक के तेल डालता है। ये ऑयली चीज़ से अपने को बचना है। और दूसरा, हमको इस समय एक बैलेंस, हाइजेनिक, प्रोटीन, मिनरल वाली डाइट को लेके चलना है। जो हमारे जहाँ हम खाना खाते हैं, भला वो मैस में खाते हो, घर में खाते हो, जहाँ खाते हो, जहाँ विश्वास है वहीं का खाना खाना है। घर के खाने में इंटरेस्ट डेवलप करके उससे ढंग से खाना है, ताकि बॉडी का एक एनर्जी टैंक फ्यूल के हिसाब से मेंटेन रहे। वो लगातार डाइट भी जरूरी है। ये तो एक खाने के पीने की बात करूं तो इस समय हाइड्रेशन के हिसाब से पानी खूब पीना है। और पानी पीने का तरीका बता रहा हूँ, ये आयुर्वेद कहता है हर आपका वो मील हो, भले वो आपका लंच हो कि डिनर हो या कोई भी हो, ब्रेकफास्ट हो, हमेशा हमको उससे आधा घंटे पहले आधा ग्लास पानी पिए और 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिए। तो हर मील से आपका 1.5 गिलास तो पक्का हो गया। अगर आप 3 मील लेते हो तो 4.5 गिलास हो गए। और बाकी जब प्यास लगे तब पानी पियो। और जब घर से बाहर कभी मजबूरी में निकलना पड़े, कोई आपको टेस्ट देने जाना है, मॉक टेस्ट देने जाना है, किसी भी कारण से आपको निकलना पड़ रहा है, आपको मालूम है निकलना है, तो पानी पी के निकलिए। पानी के साथ आप और तरह के लिक्विड, नारियल पानी ले सकते हैं आप, इसके अंदर पुदीने का पानी ले सकते हैं आप, एप्पल का जूस, पाइनएप्पल का जूस, मौसम्बी का जूस, इनको ज़्यादा ले सकते हैं। इस समय तरबूज आ रहा है, तरबूज का जूस ले सकते हैं। तरबूज वैसे पानी पानी होता है, वो ले सकते हैं। ये नहीं कि गर्मी बढ़ गई तो कोल्ड ड्रिंक चालू कर दिए। ये कोल्ड ड्रिंक बच्चों बहुत खतरनाक चीज़ है। कोल्ड ड्रिंक में आपको मालूम, केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, हर कोल्ड ड्रिंक के अंदर डिजोल्व CO2 होती है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं एकदम डकार आती, क्यों? लगाओ केमिस्ट्री। आप लेके गए, अंदर CO2 डिजोल्व, अंदर आपके H2O है, H2O प्लस CO2 क्या बनेगा? H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड बन रहा है। इंस्टेंट एसिडिटी चालू होती है। अरे समझो, ज्ञान है आपके पास, विज्ञान है आपके पास, क्यों नहीं अपने अंदर की जो बॉडी उसको भी अच्छा ध्यान रखें। ये कोल्ड ड्रिंक जो भी हैं, जितने भी तरह के हैं, ये वास्तव में सीधे एसिड बॉडी में डेवलप करते हैं। और एसिडिटी अगर बढ़ेगी तो क्या क्या दिक्कत आएगी? खट्टी डकारें आएंगी। जिनको डकारें ज़्यादा आती हैं उनको ब्रीथिंग में दिक्कत होती है। जिनको डकारें ज़्यादा होती है उनका BP भी जल्दी बढ़ता है। तीनों चीज़ आपस में कनेक्टेड है। कितना लॉस हो रहा है सोचिए। एक पल का केवल आपको पता नहीं क्या टेस्ट मिलता है, उसके बाद वो अंदर जाके क्या क्या गड़बड़ी करता है आपको मालूम नहीं। इसलिए लिक्विड के हिसाब से इसका ध्यान रखिए। और बाकी खाने के हिसाब से इस समय जो भी आपके इस सीज़न के फ्रूट्स हैं उनका ज़्यादा कंज्यूम करिए, उनका सेवन ज़्यादा करिए। फाइबर वाली पत्तीदार, हरी पत्तीदार सब्जियों का ज़्यादा सेवन करिए। और जो भी आपके इस समय अच्छे फ्रूट्स हैं उनको ज़्यादा अपनी डाइट में लेके चलिए। जितने ज़्यादा फ्रूट जूस इस पे चलेंगे उतनी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये आगे के 2 महीने बीमार होने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। डॉक्टर बनना तो पहले अपने स्वास्थ्य का तो पूरा ध्यान रखो। अभी से आदत डालोगे तो आगे जब डॉक्टर बनोगे तो हमेशा अपनी हेल्थ के हिसाब से खुद की हेल्थ को मेंटेन करोगे। तो ये चीज़ सीखने की बात आगे तक आपका रंग दिखाएगी। ये हुई खान पीन के साथ सुधार की बात। आती लास्ट में एक बात, डेली रूटीन, उसमें सुधार। बच्चों सीधी सी बात है, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक नेचर के साइकिल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कायदे से तो अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मैक्सिमम हेल्दी वेल्दी वाइज, उस पर चलना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी आपका जैसा भी चल रहा है, आप रात को देर तक जग के पढ़ते हो, कोई बात नहीं, उसको मैं चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। लेकिन यह ध्यान रखना, एग्जाम रात को नहीं होगा। इसलिए कोशिश करो, जो आपका एग्जाम का टाइम दोपहर में 2 से 5:20 है, आपको मालूम है इस बार आपको 200 मिनट मिल रहे हैं, 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये सेशन में ले चुका हूं आपका पहले। लेकिन ये दोपहर में 2 से 5:20 का जो टाइम है, इस समय आपका बॉडी के हिसाब से एक्टिव मोड होना चाहिए। ये बहुत जरूरी। और उसके लिए आपको अपने लिए 2 से 5:20 के बीच में हमेशा वो 3 घंटे 20 मिनट की सिटिंग के हिसाब से प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं रोज की नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब आपको लगता है कोई पार्ट टेस्ट सिलेबस है, मॉक टेस्ट है, या कोई भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का कोई पेपर पूरा करना चाहते हो, जिन्हें सिलेबस पूरा कर रखा है, उसको उस समय करिए। और बिल्कुल एग्जाम का जो एनवायरमेंट होता है उसको हुबहू वहां पर महसूस करते हुए, प्रेजेंस मानते हुए। कोई ऐसा लग रहा है इन्विजिलेटर आपको देख रहा है तो आपको कोई चीटिंग नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन का मालूम पड़ा पीछे आंसर की भी है, वो देख रहे हो, गलत। ईमानदारी से बिल्कुल, ताकि आपको रियल स्ट्रेंथ, रियल वीकनेस मालूम पड़े।
उस माहौल में अगर आप करोगे, और उसमें वो बात का फिर ध्यान रखना, जब एग्जाम देने जाओगे तो क्या बीच में वॉशरूम जाओगे, क्या पहले से फ्री होके बैठोगे? तो अपने घर पे भी या रूम पर भी, जहां भी रहे, हॉस्टल में, पीजी में, वहां पर भी इसका ध्यान रखना। उसी तरह से अपने को डेवलप करना प्रैक्टिस के हिसाब से। वो प्रैक्टिस करते करते अभी 2 महीने में हो सकता है आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाए, जिसका भी गजब का रंग नजर आए फाइनल डे। इसलिए वो प्रैक्टिस जरूर करना, कोशिश करना। हमारा कुछ भी टाइम हो, रात को देर तक भी अगर जग के पढ़ते हो तो भी दोपहर तक तो हमारा ऐसा तरीका होना चाहिए कि 2 से 5:20 का टाइम हमारा पूरा एक्टिव मोड चले। डेली रूटीन आपका ऐसा रहना चाहिए। और बाकी हमेशा अपने को पढ़ाई को इंस्टॉलमेंट में करना चाहिए। नींद एक प्रॉपर 6 घंटे की मिनिमम लेनी चाहिए। जब भी सोने में कभी मत करना इंस्टॉलमेंट, उल्टा हो जाएगा। सोना चाहिए प्रॉपर एक साउंड स्लीप के लिए कम से कम 6 घंटे कंटिन्यूस होना चाहिए। और पढ़ाई को ब्रेक फॉर बेटरमेंट के हिसाब से हमेशा करना चाहिए इंस्टॉलमेंट में। और कोशिश करना चाहिए कि ये स्लैब आपका हमेशा दोपहर 2 से लेकर शाम को 5:20 का टाइम आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस में आ जाए। ये बहुत जरूरी बच्चों। तो ये बात मैंने आपसे करी। अभी मुझे एक हल्की सी खुद की बात याद आ रही है, ताकि आपको लगे कि अगर आपका सब्जेक्ट आपको आता है, ये हर बच्चा ध्यान सुनना, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन आपको अगर सब्जेक्ट आपको जो भी आपने पढ़ा उसके नेचर के अकॉर्डिंग वो ढंग से आता है, तो आपका विश्वास हो जाएगा क्वेश्चन भी मेरे को वहाँ आ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ अपना खुद का। बच्चों ये बात है 1985, और हमारे टाइम उस समय कोई कोचिंग नहीं चलती थी, कोई लिटरेचर नहीं मिलता था, कोई ऑनलाइन पे कोई मटेरियल नहीं मिलता था, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं मिलता था। केवल 1-2 ऑथर की कोई बुक निकलती थी, उन्हीं से हम क्वेश्चन करते थे। मुझे आज भी याद है, हम पढ़ाई के हिसाब से प्राइमरी के बाद से अच्छे हो गए थे पढ़ने के। उससे पहले का कभी बताऊंगा रिवर्स गेयर अन की बात के हिसाब से अपने चैनल पे। अभी प्राइमरी के बाद पढ़ाई में अच्छे हो गए थे, तो जनरली पढ़ाई के अच्छे बच्चे माने जाते थे। और उस समय टीडीसी चलता था। टीडीसी फर्स्ट ईयर के हिसाब से हमारे तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंजीनियरिंग साइड से था। हिंदी मीडियम का विद्यार्थी था। हमने आराम से अपने पेपर दे दिए टीडीसी के, और उस समय हमारे ननिहाल में नाना जी का वैकुंठ उत्सव था, वहाँ चले गए। और वहाँ से लौटे तब तक हमारे केवल 9 दिन रह गए थे राजस्थान पीटी के लिए। आए तो मालूम पड़ा मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है हिंदी मीडियम की। मार्केट में बुक केवल इंग्लिश मीडियम की अवेलेबल थी। मीडियम हिंदी था, इंग्लिश मीडियम की बुक ली, और उसमें भी जो टाइम था केवल 9 दिन, उसमें जितने चैप्टर्स को, जहाँ मीडियम मेरा बदल गया इंग्लिश मीडियम, उसके हिसाब से मैंने उसको करा, जितने भी चैप्टर्स को किया। लेकिन ये विश्वास था कि यार जो पढ़ा है वो ढंग से पढ़ा है, तो जितना कर लिया, लेकिन अपने थ्योरी को, कंसेप्ट को ढंग से वापस से रिवाइज कर लिया। और मन में ये छोड़ लिया कि यार क्वेश्चन जो आता क्यों नहीं आएगा, जब सब्जेक्ट आता है तो क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा। हटा सावन की घटा, और बिंदास होकर मस्ती से गए। उस समय हमारा एक दोस्त भी था, उसका नाम नहीं बताऊंगा, उससे बात करी। वो बोले यार तुम क्या कर पाओगे, अब तो 9 दिन रह गए, हम तो लगातार पढ़ रहे हैं, मैं तो इतना कर लिया, वो कर लिया। मैंने यार तेरे नोट्स दे दे, तेरे कुछ करे तो दे दे, शॉर्ट नोट तेने कुछ किए हो तो बना दे दे। बोले यार नहीं यार कुछ नहीं दूंगा। मैंने हिंदी मीडियम की बुक का आधा हिस्सा दे दे, वो भी नहीं दिया। वो भी हिंदी मीडियम का, हिंदी मीडियम का। मार्केट से इंग्लिश मीडियम की बुक ली, उसमें जितने चैप्टर हुए से हुए, बस अंदर रखा एक विश्वास, अगर सब्जेक्ट आता है तो मुझे वहां क्वेश्चन भी आ जाएंगे। एग्जाम देने के बच्चों राजस्थान पीटी में उसकी तो रैंक आई 485 और मेरी रैंक आई 375। बात समझ में आई? ऐसे आपसे अनकई बातें आगे भी शेयर करता रहूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, आज ही उसकी आइकन जो बेल है उसकी घंटी बजा देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बच्चों जुड़ के कुछ धमाल करते हैं, कुछ नया करते हैं, और फिजिक्स को बहुत सिंपल सा पहुआ बनाते हैं, फिजिक्स में आपको हीरो बनाते हैं। आपका डर खत्म करके फिजिक्स में आपकी स्कोरिंग यूँ हो जाएगी, हर की स्कोरिंग 160+ तो यूँ आएगी, गारंटेड है, गारंटेड। फिजिक्स की आसान पहचान आपको मिलेगी, आपको लगेगा फिजिक्स अगर मेरा बढ़िया हो गया तो सिलेक्शन तो फिक्स हो गया। और ये बात पक्की है, क्योंकि वहाँ नेचर समझने का ज़्यादा है, लेकिन आप स्टाइल से समझेंगे, ट्रिक से क्वेश्चन को करेंगे, टाइम सेविंग करेंगे, टाइम प्रोड्यूसर बन जाएंगे, तो आपके बाकी के लिए टाइम और अच्छा निकल जाएगा। इसलिए आज ही मेरे को इससे जोड़ लेना। दोनों तरह के डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका मेरा एलन ब्रजेश माहेश्वरी यूट्यूब चैनल का लिंक भी है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, और जो हैंडल है इंस्टाग्राम उसको फॉलो कर लेना। जो चलेगा मेरे साथ वो मेडिकल कॉलेज जरूर मिलेगा। और फिर मैं पहले बोल भी लेके चल रहा हूँ बच्चों को, आओ बच्चों चले मेडिकल कॉलेज चले, कईयों को साथ लेके चलें, कईयों को मिलने चलें। ठीक है बच्चों, तो ऐसे मस्ती से चलते रहिए, आगे फिर मिलेंगे। ये जो बातें सुधार की बोली है, इसको ढंग से फॉलो करना, इनको ढंग से समझकर
अभी से अप्लाई करना और गलतियों के सुधार को लेकर चले तो आगे डॉक्टर बनने के बाद ये पक्की बात हो जाएगी आपसे कोई गलती अपने काम में भी नहीं होगी। ये विशेष ध्यान रखना। तो बच्चों, डू योर बेस्ट, विश ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस लाइफ। थैंक यू वेरी मच।